5 ग्यारह तहरीक लब्बैक के कारकुन हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झंडा अपने घर में लगा रखा था, जिसकी वजह से हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा पर गाँव के 22 अफराद का तशद्दुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें एक शख्स पीटीआई का झंडा उतार रहा है। ये शख्स झंडा क्यों उतार रहा है, मुकम्मल वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और मुकम्मल तफसीलात भी आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कुरान पाक की बेहुरमती पर एक बड़ा एहतजाज किया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। आप लोगों को इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात दूंगा कि ये कुरान पाक की बेहुरमती कहाँ की गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा ठट्ठा की तारीख़ी मस्जिद में जो मस्जिद की बेहुरमती की गई 2 एक्टर्स की जानिब से, उस हवाले से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है। इस हवाले से भी आप लोगों को तफसीलात दूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही फट पड़ी हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात से भी आप लोगों को आगाह करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि नून लीग के साबका चेयरमैन और सदर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन के ऊपर तशद्दुद किया। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मज़लूम कारकुन की आवाज़ बने, जिसके बाद उस मज़लूम कारकुन के हक़ में FIR भी दर्ज की गई। और आज वो जो मीडिया पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को बिल्कुल नहीं दिखाता, उसने भी इस खबर को देना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को वो मुकम्मल वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिस कारकुन के ऊपर जुल्म किया गया उसको भरपूर कवरेज दी गई। आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले इस वाक़े की कवरेज मैंने की, फिर इसके बाद जिस शख्स के ऊपर जुल्म हुआ उसकी FIR भी काटी गई। अब बताया यही जा रहा है कि उन मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से बाकी जो डिटेल्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा फिरदौस आशिक अवान साहब अपनी ही पार्टी आदत फट पड़ी हैं। इस हवाले से उन्होंने जो चुप का ताला है वो तोड़ दिया है। PNN न्यूज़ के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिक अवान भी तवील खामोशी के बाद मैदान में आ गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान के दौर में रिश्वत के रेट्स बढ़े हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इमरान खान को नातजर्बाकार टीम की वजह से मुश्किलात का सामना है। एक शख्स की वजह से इमरान खान आज इस नहज तक पहुँच गए हैं कि इमरान खान के कान में ये बात डाली गई है कि मेंबरान असम्बली करप्शन के लिए फ़ंड मांगते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान ने अवामी नुमाइंदों के बजाय ब्यूरोक्रेसी पर ज़्यादा एतबार किया, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेसी भी है। उन्होंने कहा कि अवाम के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की सियासतदान का काम होता है कि असम्बली में आकर डिलीवर करना। इमरान खान करप्शन के ख़ात्मे के नारे पर हुकूमत में आए। इस निज़ाम को ठीक करने के लिए इमरान खान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इनका मज़ीद कहना था कि मैंने वोट की सियासत करनी है, महसूस सीटों पर असम्बली नहीं जाना चाहती। अगर PTI को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे हलके के लोगों को मेरी ज़रूरत है। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सिंध भर में एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाएंगे और इन एहतजाजी मुज़ाहरों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब लीड करेंगे। और ये एहतजाजी मुज़ाहरे इसलिए किए जाएंगे क्योंकि 2 एक्टर्स ने मस्जिद में आकर डांस किया और मस्जिद की बेहुरमती की और मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया।
آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈویژن ملتان کی قیادت ناظم بلال نوری، ضلعی امیر مفتی مظہر حسین چشتی، PP 217 کے ذمہ داران، کارکنان اور امیدواران کی موجودگی میں قرآن پاک کی توہین کرنے والے گستاخ ملعون کے خلاف 298C کے تحت FIR درج کر لی ہے اور انتظامیہ نے مکمل یقین دہانی کروا دی ہے۔ آپ لوگ FIR کی تصویر بھی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد کردہ امیدوار نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی۔ ایک شخص نے PTI کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا تھا اور PTI کی پینا فلیکس بھی آویزاں کی ہوئی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار الیکشن کمپین کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے گھر پر پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو بتایا اور تحریک لبیک پاکستان کے منشور سے آگاہ کیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اس کارکن نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اور پینے فلیکس کو پھاڑ دیا اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار عمیر سلیم کے پینا فلیکس کو اپنے گھر کے اوپر آویزاں کر لیا، جس کے مناظر بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک خبر بریک کی تھی جس میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کے اوپر ہونے والے ظلم کو میں نے لوگوں کو دکھایا تھا، جس کے بعد FIR بھی درج ہوئی۔ آج تحریک لبیک پاکستان کے اس کارکن کی آواز کو میڈیا کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ آئیے تھانہ ہڑپہ کی حدود میں 5/11 تحریک لبیک کے کارکن حافظ غلام مرتضیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا اپنے گھر میں لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے حافظ غلام مرتضیٰ پر گاؤں کے بعض افراد کا تشدد۔ اطلاع کے مطابق سابقہ چیئرمین نون لیگ راجہ رضوان صفدر اور اس کے بھائیوں نے اپنے بھتیجے اور ساتھیوں سمیت حافظ غلام مرتضیٰ کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پر عمل کرتے ہوئے سوٹوں اور ڈنڈوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور آئے روز حافظ غلام مرتضیٰ کو تحریک لبیک چھوڑنے اور پارٹی کا جھنڈا اتارنے کا کہتے رہے۔